ओम नमः ओम नमः ओम नमः। ओंकारं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। और शुद्धगण प्रक्षाल सकलभूतगणंगावनिर्वासिता सरस्वती अर्धनाम अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परमगुरुवे परम्पराचार्य सकलकलुषोत्पन्नं शेषां परिवर्तं धनसम्बन्धकं भव्यजीवं मनःपूर्वोद्गारकं पुण्यप्रदानं भावयुधं श्रीगन्धादिराशिपञ्चास्तिकानां देवस्यार्थकर्ता श्री सर्वज्ञ देवः तत्तर्गन्धकर्ता श्रीगन्धर्देवा प्रतिगन्धर्देवा तेषां वचनं सरश्रीकुन्दकुन्ददेवे विरचितं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमगुणिमंगलं कुन्दकुन्दारो जयेन्द्रोत्तमं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो नमो भक्षायानं नमो लोहि सब्बसाहूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभूषितं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानं वन्दे तद्वन्दे। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणः इति। पंचास्तिकाय ग्रंथराज हैं इंद सदबंदियानम मधुरिषद भक्तानमंतापि गुणानम नमो जनानम जिद भगवानम। बोली पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय। त्रिकालवर्ती नव देवताओं की जय। श्री विश्वाद ब्राह्मण चतुर्विंशति जिनेन्द्र भगवंतों की जय। 3 नव करोड़ महामुनिराजों की जय। परम पूज्य स्वाचार्य कुंद कुंद देव अमृत जयसेन महाराज की जय। परम पूज्य स्वाचार्य विद्यासागर जी महाराज बादशाह जन्मानी माता की जय। अहिंसा परमो। ये ग्रंथराज पंचास्तिका है, लेकिन इसमें 3 महाधिकार है। प्रथम महाधिकार में षड्द्रव्य पंचास्तिकाय प्रतिपादन करने वाला, द्वितीय यानी सप्त तत्व 9 पदार्थ का विवेचन करने वाला, और तृतीय मोक्ष मार्ग का 1 से 73 गाथा है। इसमें प्रथम महाधिकार में षड्द्रव्य और पंचास्तिकाय का वर्णन समापन करते हुए काल द्रव्य का जो पंचास्तिकाय कायवान नहीं है उसका यहाँ विवरण करते हैं। कुछ गाथाएँ आचार्य भगवंत की मैं पढ़ करके आपको बता। धम्मा धम्मा घासा अपुद्ध भूदा समान परिमाण पुदगुवर लद्दि विशेषा करन्ति एगत मन्नत्तम अने धर्मा काशानी कहते काशान्य पृथक भूतानि अपृथक भूतानि समान परिमाणानि पृथक उपलब्धि विशेषाणि कुर्वन्ति एकत्वम अन्यत्वम च। अर्थात आकाश क्षेत्र की अपेक्षा धर्मास्तिकाय आकाश आदि एक आकाश के क्षेत्र में आने रहते हैं, तथापि प्रत्येक आकाश का क्षेत्र एक होते हुए भी प्रत्येक का स्वरूप वो अपने अपने भिन्न अस्तित्व को धारण किए हुए थे और आगे भी रहेंगे। इस प्रकार ये गाथा का अर्थात धर्मास्तिका अधर्मास्तिका आकाश के तीनों ही द्रव्य एक क्षेत्रावकाश से एक है, परंतु निज स्वरूप से तीनों पृथक पृथक ऐसा कहते हैं। धर्माकाशानी धर्म अधर्म और आकाश ये 3 द्रव्य व्यवहार नहीं की अपेक्षा अपृथक भूतानी 6 एक क्षेत्रावगा है। अर्थात जहाँ आकाश है वहाँ ही धर्म अधर्म दोनों द्रव्य है, और उपयुक्त तीनों द्रव्य समान परिमाणानी समान असंख्यात प्रदेश वाले लोक आकाश, बाकी आकाश अखंड अनंत प्रदेश।
तथा पृथगुपलब्धि विशेषाणी लिखते हैं। निश्चय न की अपेक्षा भिन्न भिन्न भेद वाले हैं, अर्थात निस्वभाव से टंकोत्कीर्ण अपनी जुदी जुदी सत्ता लिए हुए हैं। अतएव ये तीनों ही द्रव्य एकत्व व्यवहार नहीं की अपेक्षा एक सत्ता वगाई है। इसलिए एक भाव को और अन्यत्वम निश्चय की अपेक्षा तीनों ही अर्थात अपनी अपनी जुदी सत्ता के द्वारा भेदभाव को कुर्वंती करते हैं। इस प्रकार इन तीनों द्रव्यों के व्यवहार निश्चय से अनेक भेद है, एकत्वपना और अनेक भिन्नत्वपना। अब चूलिका का व्याख्यान करते हैं। चूलिका का आने चूलिका माने वर्णित अवर्णित विषय का संक्षेप से वर्णन करना, उसका नाम चूलिका है। तो सबसे पहले यानी मूर्त द्रव्य कितने हैं, अमूर्त कितने हैं, चेतन कितने हैं, अचेतन कितने हैं, अर्थात रूपी द्रव्य कितने, अरूपी कितने हैं, जीव द्रव्य कितने, अजीव द्रव्य कितने, कायवान द्रव्य कितने हैं, अकायवान यानी बहुप्रदेशी द्रव्य कितने, और एक अप्रदेशी द्रव्य कितने हैं, शुद्ध कितने और अशुद्ध कितने हैं, अल्पसंख्यक कौन है और अधिक संख्यक कौन है, कारण रूप कितने और कर्ता रूप कितने हैं, नित्य कितने और अनित्य कितने हैं, परिणामी कितने और अपरिणामी आदि बहुत ही सुंदर वर्णन चूलिका में किया है। गाथाम आकाश काल जीवा धम्माय मुक्ति परिहीना मुत्तम पुग्गल दब्बम जीवो खलु चेदनो तेसु आकाश काल जीवा धर्मौच मूर्ति परिहीना। ये 5 द्रव्य स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है। कौन? आकाश, काल द्रव्य, जीव द्रव्य, धर्मास्तिका और अधर्मास्तिका है। तो फिर बचा कौन? मूर्ति कौन है? ते मुत्तम पुद्गल दब्बम, पुद्गल द्रव्य ही ऐसा है जो मूर्तिक है, अर्थात स्पर्श रस गंध वर्णमान है। और इन 6 द्रव्यों में जीवो चेतना लक्षण वाला, उपयोग लक्षण वाला एकमात्र जीव है। बाकी 5 द्रव्य चेतना से रहित, उपयोग लक्षण से रहित, अचेतन है, अजीव है। आचार्य जयसेन महाराज क्या फरमाते उसको यहाँ पर बताते हैं। ये चूलिका का व्याख्यान है। उसका बता एवं धर्म अधर्म लोकाकाशानाम एकत्वम अन्यत्वम कथन रूपेण तृतीयस्थले गाथा सूत्रम गतम इति पंचास्तिकाय षड्द्रव्य प्रतिपादक प्रथम महाधिकार मध्ये गाथा सप्तक पर्यंतम स्थलत्रयेण आकाशास्तिकाय व्याख्यान रूप सप्तमो अंतराधिकार समाप्त। तदनंतरम अष्टगाथा पर्यंतम 8 गाथाओं में पंचास्तिकाय षड्द्रव्य चूलिका व्याख्यानम करोति। तत्र गाथा अष्टक मध्ये 8 गाथाओं में भी चेतन अचेतन मूर्त अमूर्त प्रतिपादन मुख्यत्वेन आयास इत्यादि गाथा सूत्रम एकम यानी 97 नंबर की गाथा है। अथ सक्रिय निष्क्रियत्व मुख्यत्वेन जीव पौगलकाया इत्यादि सूत्रम एकम, ये 98 नंबर की गाथा। पुनश्च प्रकारांतरेण मूर्त अमूर्तत्व कथेन मुख्यत्वे जे खलु इंद्रिय गिर्जा इत्यादि सूत्र एकम 99 नंबर। अथ नवजीन पर्यायादि स्थिति रूपो व्यवहार काल नवजीर्ण पर्याय आदि स्थिति रूप 155 यानी ये नया है पुराना है, कोई वस्त्र भी ले लो भैया,
नया और पुराना शरीर में नया और पुराना वस्तु सब परमन होता है, तो नया और पुराना इस प्रकार जो कहते हैं नया और पुराना नवजीर्ण पर्यायादि स्थित रूपो व्यवहार काल, ये व्यवहार काल से जाना जाता है। व्यवहार काल के वही समय से लेकर के पल्य सागर तक सब पूरा वर्णन करेंगे। जीव पुद्गलादि नाम पर्याय परिणते है सहकारी कारणभूत कालान रूपो निश्चय काल। जीव और पुद्गल द्रव्य ये परमन, वैसे सभी द्रव्य परमनशील है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ कह रहे जीव और पुद्गल द्रव्य ये पर्याय पुद्गलादिनाम, जीव पुद्गलादिनाम पर्याय परिणत, जब वो पर्याय रूप परिमित होते हैं तो उनका सहकारी कारण उदासीन जो परमन में कारण है वो कौन? कालानुरूप निश्चय काल है, वो असंख्य है। एक आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक है, पूरे लोक में व्याप्त है। काल द्रव्य व्याख्यान मुख्यत्वेन कालो परिणाम भावो, ये गाथा है, इसको आदि लेकर के दो गाथाओं में काल द्रव्य का तत्सेव कालस्य द्रव्य लक्षण संभवात, काल को द्रव्य लक्षण तो है, कायपना नहीं है, द्रव्य लक्षण संभवात होने से द्रव्यत्वपना तो है, द्रव्य है, और द्वितीयादि प्रदेशाभावात अकायत, और द्वितीयादि प्रदेश न होने से, एक प्रदेश ही है लेकिन दो तीन आदि प्रदेश नहीं होने से अकायत्व है। इस प्रकार प्रतिपादन की मुख्यता से एदे कालागासा इस गाथा इत्यादि सूत्र में अथ पंचास्तिकायांतर्गत से, यानी पंचास्तिकाय का वर्णन के अंतर्गत ही केवल ज्ञान दर्शन रूप शुद्ध जीवास्तिकाय वीतराग निर्विकल्प समाधि परिणत काले निश्चय मोक्ष मार्ग भूतस्य। वाह, क्या बढ़िया बात बताते हैं। भावना फल प्रतिपादन रूपेण एवं पवेन सारम इत्यादि गाथा द्वयम, माने द्वादशांग का सार रूप गाथा दो मिल गई। गाथाएं आपको मिल गई नहीं सब, क्या सुंदर बताते। यानी इसके अनंतर पंचास्तिकाय के अंतर्गत ही केवल ज्ञान दर्शन रूप जो शुद्ध जीवास्तिकाय है वो कब? वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप परमन के काल में, यानी निश्चय मोक्ष मार्ग रूप से, निश्चय मोक्ष मार्ग भूतस्य भावना फल प्रतिपादन रूपेण, भावना का फल प्रतिपादन रूप से एवं इस प्रकार पवयन सारम इत्यादि दो गाथाओं का बहुत ही इति अष्ट गाथा भी 8 गाथाओं के द्वारा षष्ठ स्थले 6ठे अधिकार में वावांतर्गत चूलिकायाम समुदाय पर, ये चूलिका की समुदाय भूमिका पातनिका है। 8 गाथाओं का भी बहुत विश्लेषण कर दिए, तद्यथा खुलासा कर दें। द्रव्याणाम मूर्तामूर्तत्वं चेतना चेतनत्वं प्रतिपादयति, ये द्रव्य है, इनको 2 विभागों में विभाजित, मूर्तिक और अमूर्ति, चेतन और अचेतन। तो मूर्ति कौन है, अमूर्ति कौन है, तो खुलासा करते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण भत्या मूर्त्या रहितत्वात् अमूर्ता भवन्ति, जिसमें स्पर्श गंध वर्ण नहीं हो उनको अमूर्तिक कहते हैं। ते के वो कौन है? आकाश काल जीव धर्मा। किंतु जीव यद्यपि निश्चयेन अमूर्त अखंड एक प्रतिभासमयत्वात् अमूर्त हो करके भी तथापि रागादि रही सहजानंदित स्वभाव आत्म तत्व की भावना से जो जीव रही थे, ऐसे जीवों के द्वारा यद उपार्जितम
मूर्तम कर्मम, जो मूर्ति कर्म का ये बंद करता है, सत्ता उदय आदि आता है, यत् उपार्जितम मूर्तम कर्म तत्संसर्गात व्यवहारेण, उसके संबंध से भी कथनचित मूर्तिक है, मूर्तो विभवती, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से। स्पर्शगंध वर्णत्वात् अमूर्तम, स्पर्शगंध वर्णत्वात् माने मूर्तम पुद्गल, और पुद्गल द्रव्य स्पर्श गंध से सहित होने से मूर्तिक है। संशयादि रहित तत्व स्वपर परिचित्ति समर्थ अनंत चैतन्य परिणतवाद दीपक खलु चेतकः, संशयादि रहित, ओहो, स्वपर के परिचित्ति ज्ञान रूप में समर्थ ऐसा जो अनंत चैतन्य भाव उस रूप परमित होने से जीव वास्तविक निश्चय से चेतकः चेतन है, तेषु स्वपर प्रकाशक चैतन्याभावात्, और ऐसा स्वपर प्रकाशक चैतन्य का अभाव होने से शेषानी, जो 5 द्रव्य जीव के अतिरिक्त वो अचेतनानी, वो अचेतन है। इस प्रकार यानी 6 द्रव्यों में मूर्ति का और चेतन और अचेतन, यानी कर्म का कितना सुंदर लक्षण बताया। देखो, आचार्य उनकी वर्णन करने की एक अद्भुत शैली है। आकाश काल जीव धर्मा 5 हो गए, किंतु जीवो यद्यपि निश्चयन अमूर्त अखंड एक प्रतिभासमयत्वा अमूर्त हो करके भी, तथापि लिखा राग आदि रहित सहज, क्या कर्म का लक्षण आ रहा है, राग आदि रहित सहजानंदिक स्वभाव जो आत्म तत्व है, उसकी भावना से जो रहित जीव है, उन जीवों के परिणामों से जो उपार्जित कर्म है वो कर्म मूर्तिक है, और उस कर्म के संसर्ग से व्यवहार से जीव भी मूर्तिक होता है, यानी वो भी मूर्तिक होता। और जो स्पर्श रस गंध वर्णमान ऐसा जो पुद्गल द्रव्य वो वास्तविक मूर्तिक है। और लिखा संशयादि रही, यानी स्वपर की परिचित्ति रूप जानने में समर्थ जो अनंत चैतन्य परिणति से युक्त होने से जीव चेतन है। और 5 द्रव्य यानी स्वपर प्रकाशक जो चैतन्य बना, उसके अभाव से वो 5 द्रव्य अचेतन है। इस प्रकार चूलिका के अंतर्गत चेतन अचेतन मूर्त अमूर्त का प्रतिपादन किया। अब अथ द्रव्याणाम सक्रिय निष्क्रियत्वम कथयति, कौन द्रव्य 6 द्रव्य में सक्रिय और कौन निष्क्रिय गाथा है। जीवा पुद्गल काया सक्रियाय हवंती नय शेषा, पुद्गल करना जीवा खंदा खलु काल करना दू। अनिश्चर द्रव्यों में सक्रिय निष्क्रिय व्यवस्था बतलाते जीवा जीव द्रव्य और पुद्गल काया पुद्गल द्रव्य सक्रिय यानी निमित्त भूत पर द्रव्य की सहायता से क्रियावंत होते हैं, भवंती होते हैं। और शेषा शेष 4 द्रव्य क्रियावंत नहीं है। सो आगे क्रिया का कारण विशेषता से दिखाते जीवहा जीव द्रव्य पुद्गल करना, पुद्गल का निमित्त पाकर के क्रियावंत होते हैं। तो और जो स्कंदा पुद्गल स्कंद है वे भी खलु निश्चय से काल करना, काल द्रव्य के निमित्त से क्रियावंत होकर के नाना प्रकार की अवस्था को धारण करते हैं। अर्थात जीव और पुद्गल क्रियावंत है और शेष 4 द्रव्य निष्क्रिय है। जैसे महाराज क्या कहते हैं उसको आप और हम पढ़ते हैं।
द्रव्याणां सक्रिय निष्क्रियत्वं कथयति जीवः पुद्गलकाया सक्रियाः भवन्ति सक्रिया भवन्ति क्रियावान कथम स को अर्थ अरे बहिरंग सकारिणी सकारी कारणे बहिरंग सकारी कारण से सहित होने से नय शेषा न जी पुद्गलाभ्याम माने शेष द्रव्याणि सक्रियाणि क्या कहते हैं नाच जीव पुद्गला यानी जीव पुद्गल को छोड़ करके शेष चार द्रव्य वो सक्रिय नहीं है और सक्रिय सिर्फ जीव और पुद्गल दो ही है। जीवानाम सक्रियत्वे बहिरंग निमित्त कौन है जीवों की क्रिया में कथ्यते पौगल करना यानी पुद्गल निमित्त जीवा यानी कौन जैसे मन वचन काय व्यापार रूप क्रिया परिणते ही निष्क्रिय निर्विकार शुद्धात्मानुभूति भावना च्युतेर जीवेर ये समुपार्जिता कर्मणो कर्म पुद्गला तएव करणम कारणम निमित्तम कारण को ये शांते जीवा पुद्गल करना भन्यन्ते। क्या बढ़िया कर किधर से लगा करके बोलते जीवानाम सक्रियत्वे बहिरंग निमित्त देखो कथ्यते पुद्गल करना जीवा क्या मन वचन काय व्यापार रूप क्रिया परिणति से जो परिणति है आने ऐसे निष्क्रिय आने उस परिणति से रहित मन वचन काय व्यापार रूप क्रिया परिणति से रहित जो निष्क्रिय निर्विकार शुद्धात्मानुभूति की जो भावना है वह उससे जो रहित है स्खलित है ऐसे जीवों के द्वारा जो उपार्जित कर्म है वो कर्म पुद्गल जीव के लिए कारण होते हैं कारण क्रिया में कारण होते हैं कारण होते हैं कारण होते हैं निमित्त होते हैं ये शांते जीवा पुद्गल करना इसलिए पुद्गल के निमित्त से क्रियावान होते हैं ऐसा यानी आचार्य भगवंत कहते हैं खंदा स्कंद और पुद्गल स्कंद शब्देन अत्र स्कंदानुभेद भिन्ना विधा पुद्गला यानी 2 परमाणु 3 परमाणु आदि संख्यात अनंत परमाणु के स्कंद है वे सभी स्कंद शब्द से कहलाते हैं। ये जो पुद्गल है तेज वे भी कथम भूता सक्रिया कैसे क्रियावान कई कहता काल करने उसमें काल निमित्त है कैसे निमित्त माने उदासीन हो परिणाम निवर्तक कालानु द्रव्य जो वर्तना लक्षण वाला जो काल द्रव्य वो यानी स्कंदादि की क्रिया में कारण है खलु स्फुटम तत्र यथा यानी शुद्धात्मानुभूति बलेन आहा कर्म क्षय जाते कर्म के क्षय हो जाने पर कर्म नो कर्म पुद्गला नाम अभावात कर्म नो कर्म नो पुद्गलों के अभाव से सिद्धा नाम सिद्ध परमात्मा की निष्क्रियत्व वो सिद्ध परमात्मा निष्क्रिय है निष्क्रिय होते हैं यद्यपि क्षेत्रांतर होते हैं एक समय के लिए परंतु प्रदेश प्रतिस्पंदन नहीं होता न तथा पुद्गला आने इस प्रकार पुद्गल कभी नहीं होते हैं। पुद्गल तो परमाणु होता है वो भी सक्रिय और स्कंद होते हैं वो भी कस्मात क्योंकि काल से सर्वदाई वर्णवत काल सदैव उदासीन कारण है वर्णवत्या मूर्त्या वर्णमान जो मूर्तिक पुद्गल है उससे रहित जो अमूर्त विद्यमानत्वाति भावार्थ ऐसे वर्णादि से रहित जो शुद्धात्मा है वही एकमात्र उपादेय है। काल द्रव्य भी वर्णादि से रहित है। एवं सक्रिय निष्क्रिय मुख्यत्व गाता है क्रिया क्षेत्रांतर की भी क्रिया यहाँ क्षेत्रांतर की क्रिया को नहीं लेकर के प्रदेश परिस्पंदन रूप क्रिया को यहाँ पर ग्रहण किया है। क्षेत्रांतर की क्रिया और प्रदेश परिस्पंदनात्मक क्रिया। तो जीव जो पुद्गल है इनमें परमाणु स्कंद कोई भी हो क्षेत्रांतर की क्रिया भी हो रही है इस गति से उस गति से
और गति में नहीं, अगर मरण के बाद की बात छोड़ो, वर्तमान में भी हम क्षेत्रांतर कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, ये क्षेत्रांतर की क्रिया है। ये हस्तादि की क्रिया क्षेत्रांतर की क्रिया है। और प्रदेश परिस्पंदनात्मक, वो प्रदेश परिस्पंदन होता है, क्षेत्रांतर की क्रिया नहीं होती है। तो इस प्रकार ये क्रिया का वर्णन यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने किया है। काव्य तो मूर्त अमूर्तक, चेतन अचेतन और सक्रिय और निष्क्रिय, इस प्रकार चूलिका में इन धर्मों का वर्णन किया। तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय में वर्णन है। अथ पुनरपि प्रकारांतरेण मूर्त अमूर्त स्वरूपम, यद्यपि पहले मूर्त कौन है अमूर्त कौन है इस बात का विवेचन कराए, लेकिन फिर भी बाल गोपाल भी समझ जाए उसके लिए मूर्त और अमूर्त का वर्णन करते हैं, बहुत ही सुंदर, जिससे सबको अनुभव में आ जाए। जो खलु इंद्रिय गेज्या विषया जीवे हिम हुंतु ते मुक्ता शेषम भवति अमूर्तम चित्तम उभयम समाधि। यदि क्या गाथा 99 नंबर की गाथा है। जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण में आ रहे वो मूर्तिक है, मूर्तिक। अरे ऐसे भी पुद्गल परमाणु स्कंदे जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण में नहीं आते, लेकिन ये स्थूल कथन है। जो इंद्रियों के द्वारा स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द वो मूर्तिक है, मूर्ति, वो तो अनंत परमाणु के स्कंद है, वो मूर्तिक है। जो इंद्रियों से ग्रहण में नहीं आवे ये स्थूल कथन है, उसको अमूर्तिक कहते हैं। और उसमें जो एक मन देवता है, मन भाव मन द्रव्य मन के होने पर जो भाव मन होता है, नो इंद्रियावरण कर्म के क्षोषण से, वो भाव मन मूर्ति को भी विषय करता और अमूर्ति को भी विषय करता है। यद्यपि प्रत्यक्ष नहीं करता, लेकिन फिर भी वो मूर्ति यानी मन मूर्तिक और अमूर्तिक दोनों को विषय करते, जबकि इंद्रियां मात्र मूर्ति को ही विषय करती है। इस प्रकार ये गाथा का अब जयसेन महाराज क्या फरमाते उसको अपन पढ़ते हैं। जयसेन महाराज क्या कहते हैं? इंद्रिये कर्णभूते ग्राह्या विषया कर्मतापापन्ना, यानी इंद्रियों के द्वारा जो गर्भ में आते स्पर्श गंध वर्णादि वे सब क्या है? मूर्ति के कर्तृभूते जीवे ही विषय सुखानंद रते निराग निर्विकल्प। ओ निजानंद एक लक्षण सुखामृत रसा स्वादा स्वाद च्युतेर बहिर्मुखे जीवे वह। बहिर्मुख जीव कहो, इंद्रिय विश्व में व्यापार करने वाला कहो। बहिर्मुख जीव कैसा होता है उसके लिए आचार्य भगवंत कहते हैं विषय सुखानंद रते, विषय सुख में आनंद मान करके जो उसमें रत है उनसे विलक्षण कौन है? निराग राग रही निर्विकल्प निज आनंद एक लक्षण जो सुख रूपी अमृत के आस्वाद से जो स्खलित है रही थे, ऐसे बहिर्मुख जी ही इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करते हैं। जीवा होन्ति ते मुक्ता, वो मूर्ति भवन्ति ते मुक्ता, वो मूर्ति कहलाते। विषयातीत स्वभाव स्वाभाविक सुख स्वभाव आत्मतत्व विपरीत विषया तेज सूक्ष्मत्वेन केचन यद् अपि इंद्रिय विषया वर्तमान काले न भवन्ति तथापि कालांतरे भविष्यन्ति इति इंद्रिय ग्रहण योग्यता सद्भावात् इंद्रिय ग्रहण योग्या भण्यते। बहुत खुलासा कर दिया। यद्यपि ऐसे भी पुद्गल स्कंद है अनंत परमाणु की, असंख्यात की बात छोड़ो, संख्यात की छोड़ो, 2-4 परमाणु के स्कंद की बात और परमाणु की बात तो अपन नहीं करते, वो तो सर्वावधि ज्ञान का विषय है। तथापि ऐसे अनंत स्कंदे जो कि इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं होते हैं,
जिन उद्गत स्कंदों को विषय करती वो तो अनंत परमाणु के स्कंद है। तो क्या उनको मूर्तिक नहीं? यद्यपि वो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण में नहीं आते हैं, तथापि वे भी, यानी कथन होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तरस कहते जो अपनी इच्छा से चले फिरे। अब इतना ही करे तो वो क्या कहते हैं, गर्भस्थ बच्चा है, सामायिक आदि में स्थित साधक वगैरह है, उनमें क्रिया नहीं होती तो क्या वो स्थावर हो जाएंगे? क्या स्थावर नहीं होते। और जो हवा चलती है, अग्नि की ज्वाला ऊपर को जाती है, जल भी बहता है, तो क्या वो तरस हो जाएंगे? नहीं। तरस नाम कर्म के उदय से जो हो उनको तरस कहते हैं। सावर नाम कर्म के उदय जिनको, वो सावर कहलाते। ये सिद्धांत का लक्षण है। और बच्चों को जो अपनी इच्छा से चले फिरे सो तरस, और जो चल फिर नहीं सकता है वो स्थावर। इसी प्रकार यहाँ पर भी जो इंद्रियों का विषय वो मूर्ति, यद्यपि ऐसे भी स्कंदादि है जो मूर्तियों इंद्रियों के विषय नहीं बनते, तो क्या वो मूर्तिक नहीं? वो भी मूर्तिक है, लेकिन ये स्थूल रूप से कथन है। इस प्रकार बहुत ही सुंदर वर्णन मूर्ति का मूर्त का प्राकारांतर से किया है। और क्या बताते हैं अब हम, तथापि कालांतर, वो जो आज इंद्रियों के विषय नहीं है, कालांतर वो इंद्रियों के। देखो अभी अपन तो इतना गहराई में जाते नहीं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस है, न आँखों से ऑक्सीजन दिखता है न हाइड्रोजन दिखता है, लेकिन दोनों को मिलाओ तो जल बन जाता है, जल आँखों से दिखता है। न कार्मान वर्णा कर्म आपको हमको दिखते हैं, न जीव दिखता है, लेकिन ये असमान जाति पर्याय मनुस्त्रिंचादि एकेन्द्रियादि ये दिखती है। इसलिए कथनचित, यानी ऐसे भी स्कंद है जो इंद्रियों के विषय नहीं है, तथापि मूर्तिक है। इंद्रियों के विषय तो मूर्तिक है ही, और मन जो देवता है वो मूर्ति को भी विषय करता है और अमूर्ति को भी विषय करता है। तो देखिए चूलिका के अंदर इन्होंने कौन द्रव्य मूर्तिक है, कौन अमूर्तिक है, कौन चेतन है, कौन अचेतन है, कौन सक्रिय, कौन निष्क्रिय, कौन अल्पसंख्यक है, कौन बहुसंख्यक है, कौन कारण है, कौन अकर्ता है, कौन परिणामी, कौन अपरिणामी, कौन नित्य और कौन अनित्य है, कौन सर्वगत है और कौन असर्वगत है। ये बहुत तूलिका में सुंदर वर्णन किया है। सभी भव्यात्मा को उसको पढ़ करके चिंतन मनन करना चाहिए। उभयम समाज चित्तम ही, यानी चित्त क्या चीज़ है? मति शुद्ध ज्ञान यो उपादान कारण भूत नियत विषयम च तच्च शुद्ध ज्ञान स्वसंवेदन ज्ञान रूपेण यदात्म ग्राहकम भावश्रुतम तत्प्रत्यक्षम यत् पुनर्बादशां चतुर्दश पूर्व रूप परमागम संयम तच्च मूर्त अमूर्तो उभयम परिच्छित्ति विषय व्याप्ति ज्ञान रूपेण परोक्षम अपि केवल ज्ञान सदृशम इति अभिप्राय। शुद्ध ज्ञान की अलौकिक महिमा गाइए इसमें। यद्यपि केवल ज्ञान बस प्रत्यक्ष नहीं है तो भी स्वानुभव प्रत्यक्ष है। अरे इंद्रियों के विषय यद्यपि वो अपने स्वचतुष्टय में है तो भी ये जान करके और ऐसा तन्मय होकर कहता मैंने रस का स्वाद लिया, स्पर्शा, मैंने सुगंध को ग्रहण किया, मैंने वर्ण को विषय किया। और असत्य भी नहीं, सबको दिखने में आ रहा है। शब्द कर्ण का विषय है, वर्ण चक्षु का विषय, गंध नासिका का विषय और हल्का भारी आदि स्पर्शन का विषय है, रसना का विषय रस है। तो ये क्या लिखते हैं? मति शुद्ध ज्ञान यो उपादान कारण भूत। क्या माने? मति शुद्ध ज्ञान ही उपादान कारण भूत।
यानी अनियत विशेष यानी मूर्ति का मूर्ति सब में तच्च शुद्ध ज्ञान वो कैसा है स्पर्श संवेदन ज्ञान रूप से यदात्मग्राहकम यद आत्मग्राहकम जब वो आत्मा को ग्रहण करता है विषय करता है ऐसा जो भाव शुद्ध ज्ञान है तत्प्रत्यक्षम वो स्वानुभव प्रत्यक्ष यद पुनः जो बालशान चतुर्दश पूर्व रूप जो परमागम संज्ञा है वो ज्ञान भी तच्च मूर्त अमूर्त उभय वो मूर्त को भी विषय करता और अमूर्त को भी प्रतिपादन करता उभय परिचिति विषय दोनों में उसका व्यापार होता है व्याप्ति ज्ञान रूपेण यद्यपि परोक्षम यानी मूर्त अमूर्त में और व्याप्ति रहते और परोक्षम अभी होकर के भी केवल ज्ञान सदृशम इति अभिप्राय केवल ज्ञान की अपेक्षा वो परोक्ष है परंतु स्वानुभव की अपेक्षा वो प्रत्यक्ष है। तथा चोटम लिखा है शुद्ध केवलम क्या गाथा दी शुद्ध केवलम च नानम दौन्य भी सरितानी होंदी बोहाद अष्टशस्त्र में लिखा है शुद्ध नानम च परोक्षम प्रत्यक्षम केवलम नानम। अरे शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान की अपेक्षा जानने की अपेक्षा दो ही समान है तथापि शुद्ध नानम च परोक्षम शुद्ध ज्ञान तो परोक्ष है और प्रत्यक्षम केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है सकल प्रत्यक्ष है केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। अथ काल व्यवहार कालस्य निश्चय कालस्य च स्वरूपम अब चूलिका के अनंतर व्यवहार और निश्चय काल का स्वरूप वर्णन करते हैं। व्यवहार कालस्य निश्चय कालस्य च स्वरूपम व्यवस्थापयति कालो परिणाम भवो परिणामो दब्ब काल संभूतो दोनम एष सहावो कालो खनभंगुरो नियतो। बहुत अच्छी बात है। काल परिणाम भाव जो द्रव्य अपनी उपादान से परिणमन करते हैं उनके परिणमन में जो उदासीन सकारण है ऐसा वर्तना लक्षण वाला काल द्रव्य वो निश्चय काल है और निश्चय काल की जो पर्याय समय है आंवली घड़ी घंटा आदि वो सब व्यवहार काल है। व्यवहार काल उत्पन्न भ्रंति है क्षण भंगुर है। निश्चय काल त्रिकालिक सदा रहने वाला है। निश्चय काल द्रव्य है व्यवहार काल उसकी पर्याय है। पर्याय आती और जाती है द्रव्य में से काल द्रव्य में आती और जाती। काल द्रव्य शाश्वत है। अथ व्यवहार काल से निश्चय काल को बता रहे हैं। अनेक कालो समय निमेष क्या सुंदर देखो समय निमेष घटिकादि वासादि रूपो व्यवहार काल है। समय सबसे काल की छोटी इकाई और उसके समूह का नाम निमेष उससे बड़ा है घटिका फिर दिवस आदि रूप जितना चला सच कथम भूत परिणाम भवो मंद गति रूपेण आहा मंद गति रूप से गति रूपेण अणो हो वह एक परमाणु अणुमंतर एक परमाणु का उल्लंघन करे जिसमें जितना काल लगे उसको समय अथवा एक परमाणु मंद गति से अनंतर प्रदेश पर जिस प्रदेश पर स्थित है उसे अनंतर प्रदेश में जाए मंद गति से उतने काल को क्या कहते हैं समय कहते हैं। क्या बढ़िया समय की व्याख्या है। और तीव्र गति से 14 राजू जला जाएगा। व्यतिक्रमणम नयन अच्छा और नयन पुट विघटनम निमेष कहते हैं। आँख की पलक लगने में जितना काल लगता है उसको निमेष या खुलने में उसका नाम क्या कहते हैं निमेष। और जल भाजन हस्त विज्ञान रूप पुरुष चेष्टितम आहा पहले पुराने ज़माने में एक एल्यूमिनियम का कटोरा उसमें जल भर दिया छोटा छिद्र है उसमें जल आ रहा है और भरा और 1 घंटा बजा दिया उसको। तो जल भाजन हस्त विज्ञान रूप पुरुष की चेष्टा से होता है उसको कहते हैं घटिका। और दिनकर बिंब
बिंबागमनम इत्य, और सूर्य के बिंब उसकी अपेक्षा दिन का व्यवहार होता है। दिनकर बिंबागमनम इति एवं स्वभाव पुद्गल द्रव्य क्रिया पर्याय रूप परिणाम तेन व्यज्यमानत्वात्। प्रकृति क्रिया पुद्गल द्रव्य कोई इन पर्याय को उपादान कारण नहीं है, प्रकट नहीं करता है, लेकिन निमित्त होता है, इसलिए निमित्त की अपेक्षा उसका वर्णन है। हाँ, प्रकृति क्रियमाणत्वात् हेतु व्यवहार काल है पुद्गल परिणमनम परिणाम भव, वो पुद्गल परिणाम से पुद्गल के परिणाम से जाना जाता है। इति उपनीयते। परमार्थ से अगर विचार करो, परमार्थ हेतु काल द्रव्य निरूप, काल द्रव्य रूप निश्चय काल से जो निश्चय काल है वो पर्याय निश्चय कालानुरूप द्रव्य काल से, वो निश्चय परमाणु जो उसकी पर्याय, उसका उपादान कारण निश्चय कालानु है। उपादान जो परिणमन करता है वो उपादान है, उसके परिणमन में जो सहयोगी होते उसको निमित्त कहते हैं। देखो इसमें और कुछ वर्णन किया है नहीं, पर्याय। अब परिणामो दब्ब काल संबूधो, अर्थात कहते हैं अणो हो अणुमंतर, वही बताते व्यतिक्रमण प्रवृत्ति पूर्वोक्त पुद्गल परिणाम तुष्ट। और देखो कितना माने वो परमाणु का उल्लंघन करे उसको समय। और देखो क्या शीतकाले उपादान निमित्त का खुलासा कर रहे हैं वो। शीतकाले पाठकस्य अग्निवत, शीतकाल में कोई बालक आप और हम पढ़ते हैं, कड़ाके की ठंडी है, मन नहीं लग रहा है, तो अग्नि के पास धूप के पास बैठ करके, तो वो धूप पड़ने में, वो अग्नि पड़ने में सहकारी कारण है। इसी प्रकार ये एक सहकारी कारण है। और बताते देखो कुंभकार चक्र भ्रमण विषय अधस्तन शीलावत, और जो चाक घूमता है कुंभकार का, उसके नीचे जो किली है वो उसको घूमने में सहकारी कारण है। क्या सुंदर दृष्टांत है। शिलावत यानी शिला भी है और किली भी ले लेना चाहिए, दोनों शिलावत। और देखो बहिरंग सहकारी कारण भूतेन, बहिरंग सहकारी कारण होने से कालानुरूप द्रव्य कालेन उत्पन्नत्वात्, और वो पर्याय द्रव्य काल से उत्पन्न होती है, इसलिए काल संभूत काल से हुई। दोनों ऐस सहाओ, दोनों का ऐसा स्वभाव। वयो निश्चय व्यवहार काल यो हो ऐश, निश्चय काल भी बता दिया और व्यवहार काल भी बता दिया। पूर्वोक्त स्वभाव स किम रूप व्यवहार काल, और वही पुद्गल परिणाम है ना, पुद्गल परिणामों के द्वारा और हम उसको ज्ञात करते हैं। परिणाम व्यज्यमानत्वात्, यानी उसकी व्यक्ति होती है, उसका विभाग होता है परिणाम से, यानी उससे वो जाना जाता है। और निश्चय काल तो परिणाम जनक है। कालो क्षणभंगुरो समय रूपो, जो व्यवहार काल है वो क्षणभंगुर है, समय है वो क्षण आता उत्पन्न होता है। व्यवहार काल क्षणभंगुर है। नियतो स्वकीय गुण पर्याय आधारत्वेन, जो निश्चय काल है सर्वदा एव अविनश्वरत्वात्, वो तो सदा रहने वाला है, ऐसा काल द्रव्य नित्य इति। अत्र यद्यपि काल लब्धि वसेन, वाह सारांश बता रहे, भेदाभेद रत्नत्रय लक्षण मोक्ष मार्गम प्राप्य, काल लब्धि से किन्हीं भव्यात्मा को भेदाभेद रत्नत्रय ही जिसका लक्षण है, ऐसा मोक्ष मार्ग प्राप्त करके कोई जीव रागादि रहित नित्यानंद एक स्वभाव उपादेय भूतम
राग आदि रही नित्यानंद एक स्वभाव रूप उपादेय भूतम पारमार्थिक सुखम, जो पारमार्थिक सुख उसका साधन करता है, तथा जीव तत्स्य उपादान कारण, उस सुख का उपादान कारण कौन है? जीव द्रव्य है। नच काल, काल उसका उपादान कारण नहीं है, जीव ही उसका उपादान कारण है। तथा चौथम आत्मोपादान सिद्धम, सिद्ध भक्ति में ये बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अर्थात थोड़ा सा काल द्रव्य का और वर्णन है, बहुत ही सुंदर चूली का रूप में वर्णन किया है द्रव्यों का, मूर्त अमूर्त, चेतन अचेतन, सक्रिय निष्क्रिय आदि आदि जो धर्मों का वर्णन है उसको जान करके, और ये उपादेय तो एकमात्र शुद्धात्म द्रव्य, शुद्धात्म स्थिकाय, शुद्धात्म जीव पदार्थ और तत्व भाई एकमात्र उपादेय है। उसको उपाधि करके बाकी सब तत्वों का अच्छी तरह ज्ञान करे और अपने आत्मा के परिणाम को विशुद्ध बनाए, हर्ष विषाद से ऊपर उठाए। ओम नमः, ओम नमः, ओम।